तो बिहार में अभी इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और एक नई चर्चा चल रही है कि क्या बिहार अब पैसे और बिजनेस का नया हॉटस्पॉट बनने वाला है। हर तरफ एक ही बात चल रही है कि नई पॉलिसीज आ रही है, बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये सब असल में सही है या फिर सिर्फ हवाबाजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुशवाहा। आज की वीडियो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज की वीडियो उन सब के लिए भी है जो बिहार को एक नए उभरते इन्वेस्टमेंट के मार्केट के रूप में देख रहे हैं। तो आज हम लोग बिहार को पॉलिटिक्स से साइड हटकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ भाषणों से नहीं आता है, वो आता है आपके स्टेट में ग्राउंड पर एक्चुअल में क्या काम हो रहे हैं। तो आइए बिहार में एक्चुअल में ग्राउंड पर क्या क्या हो रहा है इसको एनालिसिस करते हैं। तो बिहार की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ पिलर्स को स्टडी करना होगा और इसे स्टडी करने के 5 पिलर्स हैं। पहला, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लैंड और इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, और लास्ट है क्लस्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आइए इन पांचों पिलर्स को बारी बारी से फुल्ली डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला पिलर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगस्त 2025 में बिहार सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है और ये पॉलिसी सिर्फ नाम की नहीं है, बल्कि पैसे और प्रॉफिट से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या है। तो देखिए, आप अगर बिहार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर फैक्ट्री लगाते हैं, तो बिहार में आपको बिहार सरकार ज़मीन फ्री में या हैवी डिस्काउंट पर दे सकती है। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी को बहुत सारा ज़मीन काफ़ी कम पैसे में दिया गया है। और दूसरी बात, आप जो टैक्स भरेंगे, यानी कि सरकार को जो SGST टैक्स देंगे, वो सरकार आपको वापस लौटा देगी। और तीसरी चीज़ तो ये है कि अगर आप बिहार में फैक्ट्री या कंपनी बनाते हैं और यहाँ से बैंकों से लोन लेते हैं, तो आपको 40 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट का सब्सिडी सरकार देगी। और चौथी चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सीधा मतलब यह है कि सरकार आपके साथ रिस्क शेयर कर रही है, यानी कि सरकार चाहती है कि आप जितना जल्दी यहाँ प्रॉफिट बना सकें। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पिलर के बारे में, जो है लैंड और इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन पॉलिसी तब बेकार बन जाती है जब आपको इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए ज़मीन ही ना मिले। तो इसको सोल्व करने के लिए बिहार सरकार ने बनाया है बैडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज बैडा की वेबसाइट पे पटना, बिहटा और बेगूसराय जैसे इलाके में रेडी टू यूज इंडस्ट्रियल लैंड लिस्टेड है। आप ऑनलाइन इसे देख सकते हैं और वहीं इसे बुक भी कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहार वाकई में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरा पिलर, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग। बिना लॉजिस्टिक के इंडस्ट्री सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाती है। बिहार ने 2023 में एक पॉलिसी लाई थी जिसके अंडर सरकार कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रीज पार्क के लिए सीधा पैसा दे रही थी। और इस चीज़ के लिए पटना, बिहटा और बेगूसराय जैसे एरिया पहले से ही नोटिफाइड है, यानी सरकार जानती है कि उन्हें इंडस्ट्री एरिया कहाँ बनाना है। अब बात करते हैं फोर्थ पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी के बारे में। इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है कनेक्टिविटी। नॉर्थ टू साउथ बिहार गंगा की वजह से कटे हुए थे, लेकिन 8 किलोमीटर लंबा 6 लेन मोकामा ब्रिज बनने के बाद यहाँ की कनेक्टिविटी करीब 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस कम हो गया है। ईस्ट टू वेस्ट बिहार को जोड़ने के लिए 2 बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, पटना टू पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर टू भागलपुर एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे से पूरा बिहार 3 से 4 घंटों में क्रॉस करा जा सकता है। सेंट्रल बिहार में पटना का 140 किलोमीटर का रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के ट्रैफिक को अवॉइड करा जा सकता है और ट्रांसपोर्टेशन को काफ़ी स्मूथ बनाया जा सकता है। रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूट पर 17,000 करोड़ की लागत से एक नई स्पेशल रेल लाइन बिछा रही है, जो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट करेगी। मालगाड़ी के लिए सेपरेट ट्रैक मिलने से ट्रांसपोर्ट की स्पीड बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी हुई दिखेगी। तो अब बात करते हैं पांचवा और आखिरी पिलर, क्लस्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। तो देखिए, इंडस्ट्री अकेले नहीं चलती है, वो फैलती है क्लस्टर्स में। तो इसलिए बिहार के बिहटा और बक्सर में 125 एकड़ जमीन पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और साथ ही भागलपुर, गोपालगंज, लखीसराय और बेगूसराय में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इसमें यह होगा कि यहाँ होगी फैक्ट्री और इसका मेन ऑफिस होगा पटना में, और ये वही मॉडल है जो गुजरात और महाराष्ट्र में चलता है। तो जब हम इन पिलर्स को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, लैंड रेडी टू यूज है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, एक्सप्रेसवे, ब्रिज और रेलवे है, और यहाँ तक कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और कॉरिडोर्स भी हैं। तो अब बात साफ है कि ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है, ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है
और अब बिहार इंडस्ट्रियल बूम की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अब सवाल ये नहीं बचता है कि बिहार बदलेगा या नहीं, अब सवाल ये है कि इस बदलाव में आप पैसे कमा पाएंगे या नहीं। अगर आप बड़ा इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए रास्ता तो क्लियर है, लेकिन आपके पास कैपिटल कम है, यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप सबके लिए मैं एक शो ला रहा हूँ जिसका नाम है बिहार में धंधा। इस शो में मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा, यानी कि एक वीडियो सीरीज होने वाली है जिसमें हर एक वीडियो में एक स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया के बारे में डिटेल में हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और इस वीडियो सीरीज का मकसद है कि बिहार में स्टार्टअप और बिजनेस के इन्वायरमेंट को क्रिएट करा जा सके और बिहार में बिजनेस और स्टार्टअप के कल्चर को प्रमोट करा जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बिहार में बिजनेस और स्टार्टअप को लेकर के आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।